तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे दारुल उलूम देवबंद के बारे में, जिसका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का आतंकवाद में साथ देकर गलत किया, ये उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति से इस बात की आपत्ति जतानी चाहिए थी कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे भारत के मुसलमान आहत हैं। लेकिन क्या भारत के मुसलमानों को यह नहीं दिखता कि फ्रांस में इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद मचाया गया वो सर्वथा अनुचित है? आप अपनी मान्यताओं को क्या किसी दूसरे देश पर थोप सकते हैं? इस सवाल पर भी विचार करिएगा। इसी बीच सवाल यह भी उठा कि देवबंद मदरसे होते हैं। मैंने बताया कि कितने आतंकियों के कनेक्शन देवबंद भारत में जो है और पाकिस्तान में है उसके मदरसों से रहे हैं। इस बीच मदरसों की और मजहबी शिक्षा के बारे में कुछ मुस्लिम चिंतक क्या सोचते हैं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और बहुत ही उम्दा ढंग से अपनी तकरीर रखते हैं, तर्क के साथ बातों को रखते हैं। गुरु प्रकाश जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी को, माफी चाहूंगा गुरु प्रकाश जी बहुत वक्त नहीं दे पाया आज। विनोद बंसल जी नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथ हैं। सुबी खान जी सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की मेरे साथ हैं। असगर खान साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, मुंबई से मेरे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के एसोसिएशन के, और एहतेशाम हाशमी जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सबसे पहले चलूंगा सोनू पांडे के पास, लेकिन उससे पहले सुनाता हूं, सोनू को आप कनेक्ट करिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों में दी जा रही शिक्षा के बारे में क्या कहा था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद कहा था कि देवबंद की किताबें कुरान की शिक्षा से बिल्कुल अलग है। यह बात उन्होंने देवबंद में पढ़ाई जाने वाली किताब हिदाया के लेकर कही थी। हिदाया जिसको लेकर कई बार कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। यह कहा गया है कि इसमें अल्लाह के इस्लाम नहीं मुल्ला के इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है। सुनिए आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा। जिन बातों को ये खुदा का कानून बताते हैं देवबंद वाले या पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, वो सारी बात उसमें 90% बातें वो हैं जो खुदा की किताब के खिलाफ जाती हैं। जो लोगों के दिल में जो संदेह पैदा होते हैं, जो मिसगिविंग आती हैं, उसका कारण बहुत सी वो किताबें हैं जो इन मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है मैं ऐसा महसूस करता हूँ जितना मैंने कुरान को पढ़ा है कि वो कुरान की शिक्षा के सरासर विरुद्ध है। हिदाया किताब की बात कही थी और कहा कि कुरान की शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है। इसी पर बात शुरू करेंगे। सोनू पांडे मेरे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सोनू जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जो बहस चल रही है इसमें भारतीय मुसलमान जो फ्रांस में गले काटे जाने का, गर्दन काटे जाने का सांकेतिक विरोध तो कर रहे हैं, पर उस नाम पर जो कट्टरता फैल रही है उसका समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को फ्रांस को चेतावनी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? देखिए, किसी भी कुरान की आयतों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप निर्दोष लोगों को मारें। तो जब निर्दोष लोगों को मारने की जगह इस्लाम नहीं देता है तो ये कैसे? जितने भी विश्व में इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अगर फ्रांस के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये कहीं ना कहीं वे मौन स्वीकृति उन लोगों को प्रदान कर रहे हैं जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं। सोनू जी यहीं पर रुकेंगे, सीधे मैं चलता हूं इसी सवाल को लेकर हाशमी साहब के पास। हाशमी साहब, मदरसों की शिक्षा आप खुद मदरसों से पढ़े, यहीं से खोल रहा हूं, क्या गलत इंटरप्रिटेशन कुरान का पढ़ाया जाता है? देखिए, किस मदरसे की ये बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता सर, देवबंद के हर मदरसे के मामले में गलत कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हाँ, अगर इनके एलिगेशन है तो ये बताएं किस मदरसे में गलत पढ़ाया जा रहा है। सर देवबंद के हर मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे में गलत हर मदरसे की बात कर रहे हैं, किताब का नाम ले रहे हैं दीपक भाई साहब, किताब का नाम नहीं। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो दीपक भाई साहब आप और हम चलते हैं देवबंद में 1 महीने रह के आते हैं, आप और हम खुद साथ में देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन गलत है कि सही है। बताइए, तारिक फतेह को भी लेके चलिए, आप हमारी बहन बैठी है सुबही खान जी, इनको भी लेके चलिए, और जहां पे भी गलत इंटरप्रिटेशन होगा ना, देवबंद को मदरसे को मैं खुद बंद कराऊंगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। बताइए कब चलना है?
ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सुबह, मैं इनके साथ प्रोग्राम बना रहा हूँ, देवबंद वाले हमको घुसने नहीं देंगे, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूँ एहतेशाम जी, जिस दिन आप बोलेंगे वीकेंड पे मैं चलूंगा देवबंद में एंट्री कराने की, वहां पर इंस्पेक्शन करने की, वहां पर जानकारी लेने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। मैं चलने को लिए तैयार हूँ। आपको गले लगाया जाएगा और आपको मेहमान खुसूसी वहां पे बनाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। शाहीन बाग में किसने मारा था मैं जानता हूँ। गुरु प्रकाश जी, सवाल हमेशा मदरसों की शिक्षा का है, इसके बाद में वो मुझे भी बहुत अच्छे से जानती है। वैसे अपने मदरसे का नाम आपको अभी तक याद नहीं आया है। एहतेशाम हाशमी जी, आपको अपने मदरसे का नाम याद नहीं आया है। ये बिल्कुल जामा मस्जिद का मदरसा है दीपक भाई साहब, आप पता कर लीजिए ना, नाम बताइए ना। जामा मस्जिद का मदरसा है, मदरसे का नाम थोड़ी होता है। मैं उनको बता दूं। अरे सर, जामा मस्जिद का मदरसा है, मदरसे का नाम होता है क्या? झूठ बुलवा, तारिक फतेह की डिग्री नहीं पूछी आपने, तारिक फतेह की भी डिग्री पूछ लीजिए एक बार। सर, आपने क्लेम किया था नेशनल टेलीविजन पर, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस मदरसे से पढ़े हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ सागर में कोई जामा मस्जिद नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ सागर में कोई जामा मस्जिद नहीं है ना दीपक भाई साहब। अरे बता दे रहा हूँ ना, मरे क्यों जा रहे हो? बायोकेमिस्ट्री में किया हुआ। अपने कानों में और आंखों में ना, कान में आपने बीजेपी के नाम की रुई ठूस ली है, उसको निकालिए, तभी आपको ये सब चीजें सच्चाई सुनाई देगी। और आपने सही बोला, सही बोला। चलिए भैया, मैंने तो बीजेपी की ठूसी है, आपने तो कट्टर इस्लाम की ठूस ली है। बोलते हैं कि गला काटने से खून निकलता है, उससे इस्लाम की शांति टपकती है। मैं तो खुशनसीब हूँ कि मैंने बीजेपी की ठूसी है, आपने तो कट्टर इस्लाम की ठूस ली है, जो कहता है कि गला काटने से इंसानियत निकलती है। शर्म से बोल रहा हूँ आपको ये। गुरु प्रकाश जी, हिंदुस्तान में मदरसों को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मदरसों को लेकर एक सॉलिड एक्शन प्लान सरकार क्यों नहीं लेकर आती? चीजें यहाँ पे प्रमोट करते हैं और तारिक फतेह इंसान सर एक सेकंड मेरी बात ले रहे हैं दीपक भाई। दीपक जी जितने, अरे एक मिनट तारिक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, गुरु के बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। दीपक जी आरोप आप पे लग रहा है कि आपने अपने कान में बीजेपी की रुई ठूसी हुई है। दीपक जी, आरोप आप पे लग रहा है कि आपने अपने कान में बीजेपी की रुई ठूसी हुई है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि पिछले 1 घंटे से बीजेपी का प्रवक्ता शांतिपूर्वक बैठ के सबकी बातों को सुन रहा है, ये भी उनको देखना चाहिए। आप सही हैं, सुबोही खान गलत हैं, आप सही हैं, तारिक फतेह साहब गलत हैं, आप सही हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब गलत हैं। ये मानसिकता उचित नहीं है। देखिए, हर एक धर्म में, क्रिश्चियनिटी में भी रेनेसा आया था, पुनर्जागरण हुआ था। क्या इस्लाम में रेनेसा का स्कोप है? क्या इस्लाम में इनोवेशन का स्कोप है? आज भी वही पुरानी बातें, कुछ इनोवेशन आएगा, क्योंकि इस्लाम में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आप रेडिकल इस्लाम को, इस्लामिक कट्टरपंथ को इस्लामोफोबिया से कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है और उसमें चर्चा करने में आप लोगों को दिक्कत क्या है? जो फ्रांस में अभी असैसिनेशन हुआ, तो क्या यह दावा नहीं किया जा रहा है कि उस असैसिन ने अल्लाहू अकबर बोला कि नहीं बोला? क्या आप झुठला सकते हैं इस बात को? तो रेडिकल इस्लाम को स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना और फिर उस दिशा में काम करने से हम क्यों भाग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितने प्रोग्रेसिव लोग आकर के बात कर रहे हैं, सुबोही जी ने अपनी बात की, तारिक फतेह लगातार कहते हैं, मैं तो उनका मुरीद हूं, वो तो लगातार कहते हैं, आप उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तमाम तरह की ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं उनका कड़ी निंदा करता हूं और भर्त्सना कहता हूं। दीपक जी, आपके शो को पूरा हिंदुस्तान देखता है, आपके शो को पूरा भारत देखता है। मैं तो बचपन से 20 साल से देखता आया हूं आपके शो को। आप गंभीर विषयों को लेते हैं, संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग मेरे बहन सुबोही खान के लिए किया गया है और तारिक फतेह, जिनको मैं गुरु मानता हूं, उनके लिए किया गया है। यह सरासर गलत है। मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। इस्लाम में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, रेडिकल इस्लाम पे बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक जी, बिल्कुल रेडिकल इस्लाम। मौलाना साजिद रशीदी हाथ उठा रहे थे, बताइए ना, गला काटते हुए अल्लाहू अकबर क्यों चिल्लाया जा रहा था? देखिए, मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं कि इस्लाम इसको नहीं मानता, हम भी इसको नहीं मानते, निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। इस्लाम नहीं मानता, ऐसे आदमी को हम मुसलमान भी नहीं मानते जो अल्लाह के नाम पर किसी का गला काटे, क्योंकि कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि इंसान को मारा, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। यही बात है ना विनोद बंसल जी, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। देखिए दीपक जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए ना, ये देखिए, ये सुन लीजिए करके कहेंगे इस्लाम में ये नहीं लिखा, इस्लाम में ये नहीं लिखा, इस्लाम में ये नहीं लिखा, हम इस्लाम ये इसको मानते नहीं है, इस्लाम में नहीं है। लेकिन करेंगे वही जिससे लोगों का गला कटे, करेंगे वही जिससे आगजनी हो, करेंगे वही जिससे बड़े पैमाने पर मानवता का हनन हो। ये और बाद में ये भी कह देंगे कि इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दीपक जी,
जो एक टॉपिक है। अरे नफरत का चश्मा निकाल दो, नफरत का चश्मा निकाल दो। ये नफरत का चश्मा निकाल दो। लगा हुआ है मौलाना जी, इंसान बन जाओ, नफरत का चश्मा आपकी दाढ़ी पर लगा हुआ है। बन जाओ इंसान, गले काटे जा रहे थे, इंसान बन जाओ इंसान, हमले हो रहे थे उस समय, इंसान बन जाओ इंसान, इंसान बन जाओ, हैवानों जैसी बातें ना करो। विनोद जी बोल रहे हैं चीन के अंदर जिस तरह से बराबर मुसलमानों का दमन हो रहा है और वो जो मस्जिद है उनको टॉयलेट बना दिया जा रहा है, उस समय ये तो दारुल देवबंद बोलता और नहीं ये मौलाना बोलते, लेकिन मौलाना की नीचता वो सामने आ गई। आज एक नेशनल टीवी चैनल पर देश की बेटी को जिस तरह से इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, इनकी नालायकी, इनकी नीचता और इनकी धार्मिक कट्टरता सारी की सारी सामने आ गई है। आपके सुधी दर्शक जान रहे होंगे कि किस मौलाना को आपने बैठा रखा है। अगर यही इस्लाम का सच्चा प्रतिनिधि है तो सबसे पहले तो इसका वो काम होना चाहिए जो मुनव्वर राणा ने कहा था। मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुनव्वर राणा ने जो कहा था ये सच्चे मायने में ये उसका हकदार है। आखिरकार ये मुनव्वर राणा जैसे लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसी तरह के मौलाना है। ये मौलाना जिसको कहते हैं ये कहने को तो ये उलेमा काउंसिल का चेयरमैन है। अगर ये चेयरमैन है उलेमा काउंसिल का, किसी के बाप की थाली थोड़ी जिसमें हम खाते हैं, क्या परोसा जा रहा है, किसी के बाप की थाली नहीं जिसमें हम खाते हैं, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। किसी के बाप के रहमो करम नहीं है, ना किसी के बाप का हिंदुस्तान है। अरे सब ये गुमान निकाल दीजिए दिमाग से, किसी के ये गुमान दिमाग से निकाल दीजिए। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, आपका ना किसी के बाप का खाते हैं। ये शब्द कह रहे हैं ना, किसी के बाप का नहीं खाते, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। फिर सच्चर कमेटी के नाम पर कटोरा लेकर क्यों खड़े रहते हैं? न किसी के बाप का हिंदुस्तान है, न किसी के बाप की थाली है। हम कमाते हैं, खाते हैं, किसी के बाप की थाली नहीं है, न किसी के बाप का हिंदुस्तान है। कहाँ से आए हैं कि मैं बताता हूँ। के लिए जाने कुर्बान किए हमने। अरे भैया कोई जान नहीं दी तुमने, हमने जाने कुर्बान किए। अरे छोड़ो, घटिया लोग पाकिस्तान के एजेंट, ये पाकिस्तानियों को क्यों बुलाते हैं आप यहाँ? कुर्बान किए हैं भाई, कोई नहीं किया आपने कुर्बान किए। अरे कुछ नहीं किया, हमने जाने छोड़ो किए। ठीक है, सिर्फ तारीख मौलाना साहब, आज मौलाना साहब एक लाइन कहना चाहता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मुझसे बड़े हैं, आप हर तरह का आर्गुमेंट करते हैं, पर आज आपने निम्न स्तर की भाषा और माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो सुबह के लिए किया, हमारी बहन के लिए किया, निष्ठा की सारी हदें पार कर दी आपने। आज निष्ठा की सारी हदें पार कर दी अपनी लैंग्वेज में। एक सेकेंड सर, मेरी एक बात सुन लीजिए। ये मुल्ला जो कहते हैं इसमें मुझे मसला नहीं है। ये जो दो वकील मुस्कुरा रहे थे जब इनकी एक सांप के प्रोफेशनल लॉयर को वो कह रहे थे जानी, दीज टू गाइज वर लाफिंग। ये बेगैरत हैं, ये पाकिस्तानी कहां से पाले में आपने इंडिया में। दिस मैन वाज लाफिंग व्हाइल हिज सिस्टर वाज बीइंग कॉल्ड अ प्रोस्टिट्यूट, एन अडल्ट्रेस। ये कैसा आपने बनाया? गांधी जी ने कहा था कि एक दादागिरी आता है, सारे हिंदू चुप करके बैठ जाते हैं। ये अगर कहीं होता पाकिस्तान में झापड़ उठा के मारते थे इन पे। बेगैरत एक औरत के पे हमला कर रहे हो। ये है तुम लोगों ने मारा, तुमने मारा है इमाम हुसैन को, तुमने मारा। दीपक चौरसिया, तो अरे छोड़ो, तुम्हारे हाथ पे खून है, तुम्हें गजनवी का खून है। अरे छोड़ो, घटिया इंसान, अपनी बेटियों का ध्यान रखो। बेशरम, बेहया, बिल्कुल जाके तवाइफों के अड्डों पे पैदा हुए, लखनऊ के दो छतों पे पैदा हुए। वाजिद अली खान वहां से जूते खा के आए थे। शादी को मेरे पास वक्त इतना ही है। उसके साथ में कहना चाहूंगा, एक बार फिर से सुबह को प्लीज दिखाइएगा हाथ जोड़कर, चूंकि मौलाना साजिद रशीदी तो माफी नहीं मांगेंगे। मैं इनसे कई बार कह चुका हूं, बहुत घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। मैं अपने दर्शकों की तरफ से, देश की बहस की पूरी टीम की तरफ से, न्यूज नेशन की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। फिलहाल मैं शो में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो किसी को नहीं करना चाहिए, और खासकर एक महिला के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है। और आज भी ऐसी ही एक पूजा का दिन है करवा चौथ, जिसमें औरतें व्रत रखती हैं, और कितना पवित्र और कितना महान माना जाता है उस त्योहार को। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है, लेकिन हम इस मानसिकता से गला काटने तक कैसे पहुंच गए? हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ साथी, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक। आपने देखा
बहुमत से ज्यादा 90% से ज्यादा लड़के लोग बोलते हैं देश की बहस के कि कट्टरपंथ सिखा रहे हैं 92%। फिलहाल एक ब्रेक।